कार चलिए आज बात करते हैं दुनिया की एक सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खतरनाक जगहों में से एक के बारे में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। सोचिए, एक ऐसी जगह जो आज भी इस मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है। ऐसा लगता है जैसे मानो वहां वक्त हजारों साल पहले ही ठहर गया हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आइलैंड पर जाना मना क्यों है, इतना खतरनाक क्यों माना जाता है इसे? और इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही गहरी और दुखद कहानी में छिपा है। इस आइलैंड का जो रहस्य है वो हाल के कुछ सालों में और भी गहरा हो गया। वजह थी एक दुखद घटना जिसने इसे पूरी दुनिया की हेडलाइंस में ला दिया। ये बात है साल 2018 की। जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी मिशनरी गैर कानूनी तरीके से इस आइलैंड पर पहुंच गया। मकसद था वहां के लोगों से मिलना, उन तक अपना संदेश पहुंचाना। लेकिन उसकी इस कोशिश का अंजाम बहुत भयानक हुआ। उसकी हत्या कर दी गई और बस इस एक घटना ने पूरी दुनिया में एक नई बहस खड़ी कर दी। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर हैं कौन ये लोग? सेंटिनलीज जनजाति क्यों करते हैं ये बाहरी दुनिया से इतनी नफरत? हर तरह के कांटेक्ट को क्यों नकार देते हैं? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। इस आइलैंड का असली रहस्य पता है किसमें छिपा है? इसकी प्राचीनता में। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो हमारे अतीत की एक जीती जागती कड़ी है। मतलब एक ऐसी खिड़की जिससे हम मानव इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दिनों में झांक सकते हैं। 60,000 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 60,000 साल। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड के लोग पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हैं। ये इंसानी इतिहास में लगभग अनसुनी है। साइंटिस्ट का मानना है कि सेंटिनलीज लोग शायद उन सबसे पहले इंसानों के सीधे वंशज हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले थे। और आज भी वो एक हंटर गैदरर सोसाइटी की तरह जीते हैं। मतलब शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज पाषाण युग यानी स्टोन एज में रहा करते थे। उनकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है। घने जंगलों में छोटे जानवरों का शिकार करना, समंदर किनारे मछली पकड़ना, जंगली फल, कंदमूल और शहद इकट्ठा करना, यही उनका जीवन है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है उनकी कारीगरी के बारे में। देखिए, वो मेटल बनाना तो नहीं जानते, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब कोई जहाज टूटकर किनारे आ लगता है तो उसके मलबे से वो लोहा निकाल लेते हैं और उसी से अपने तीरों के लिए नुकीले हेड्स बनाते हैं। अब बाहरी दुनिया के लिए उनका ये जो गुस्सा है, ये जो अविश्वास है, ये बेवजह नहीं है। इसके पीछे ना संपर्क साधने की कोशिशों का एक बहुत ही लंबा और दर्दनाक इतिहास है। बात है 19वीं सदी के आखिर की। एक ब्रिटिश ऑफिसर था, MV पोर्टमैन। वो जबरदस्ती आइलैंड पर उतरा और वहां से एक बुजुर्ग जोड़े और कुछ बच्चों को किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आया। लेकिन हुआ क्या? बाहर की दुनिया में आते ही वो दोनों बुजुर्ग यहाँ की बीमारियों को झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। जो बच्चे सदमे में थे उन्हें वापस आइलैंड पर छोड़ दिया गया। सोचिए, ये घटना उनके जहन में बाहरी लोगों के लिए हमेशा के लिए डर और नफरत की छाप छोड़ गई होगी। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोशिशें नहीं हुई। 20वीं सदी में भी कई फ्रेंडली कॉन्टैक्ट मिशन यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, तीरों की बौछार। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो किसी भी कीमत पर अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इंसानी दखलंदाजी की नहीं है। एक भयानक कुदरती आफत ने उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति, उनकी रेजिलियंस को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। याद है 2004 की वो भयंकर सुनामी जिसने हिंद महासागर में तबाही मचा दी थी। तब पूरी दुनिया को यही डर था कि सेंटिनलीज जनजाति शायद अब बची ही नहीं, क्योंकि उनका आइलैंड सुनामी के रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जब इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर सर्वे के लिए ऊपर से गुजरा तो नीचे आइलैंड से एक आदमी ने उस हेलीकॉप्टर पर तीर चला दिया। ये एक तीर उनके जिंदा होने का सबूत था, एक ऐसा सबूत जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये तस्वीर उनकी कभी हार ना मानने वाली भावना का एक सिंबल बन गई। तो ये सारी घटनाएं ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया को आखिर इस जनजाति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। एक तरफ तो है बाहरी दुनिया की जिज्ञासा, कुछ जानने की, रिसर्च करने की इच्छा, और दूसरी तरफ है उस जनजाति की सुरक्षा। अगर बाहर से कोई भी वहां जाता है
तो वो अपने साथ ऐसी बीमारियां ले जा सकता है जिनके खिलाफ उन लोगों के शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं है। एक मामूली सा जुकाम भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है, और बस इसी वजह से भारत सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, उस जनजाति को बचाना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब सेंटिनलीज लोग तीर चलाते हैं तो वो सिर्फ हिंसा नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उनका सेल्फ डिफेंस का तरीका है, आत्मरक्षा। ये एक सबक है जो उन्होंने सदियों के बुरे और जानलेवा अनुभवों से सीखा है। सबक ये कि बाहरी दुनिया उनके अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। तो आखिर में ये आइलैंड और यहाँ के लोग हमें सिखाते क्या हैं? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये हमारी इंसानियत के अतीत में झांकने वाली एक अनमोल जीती जागती खिड़की है। ये हमें दिखाता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के बिना भी जिंदगी मुमकिन है, लेकिन इस अनमोल विरासत को बचाने का, इसकी हिफाजत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इसे अकेला छोड़ देना, इसके सम्मान में इससे दूर रहना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर रहस्य को उजागर करना, हर पहेली को सुलझाना जरूरी है, या फिर कुछ रहस्यों को उनकी पवित्रता के साथ बिना छेड़े अछूता छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है?